अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक बड़ी ही अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। एक अच्छी रेसिपी जो कि ख़ास तौर से मेरे जैसी जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं घरों में या जिनके घरों में वक्त पे वक्त के मेहमान आते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये है कुकिंग पेस्ट जो मुझे तो कोई 4-5 साल हो गए हैं मैं बना के रखती हूँ और इसको भी फ्रीज़ रखती हूँ। 15 दिन का बना लेती हूँ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो से थोड़े ज़्यादा थे प्याज लिए थे, 1 पाव छिला हुआ लहसुन, 1 पाव छिला हुआ अदरक के स्लाइसेस कर लें। साबुत हरी मिर्चें ली थी मैंने को तकरीबन आधा पाव, और 1 किलो से कुछ कम टमाटर थे। मतलब 1 किलो टमाटर लिए थे लेकिन 2 उसमें से इस्तेमाल हो गए, तो बाकी जैसे अब ये मैंने 1 कप ऑयल देगची में गर्म किया और इसमें मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल में ज़ीरे की स्मेल आ जाती है तो फिर हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को काट के छील के स्लाइस कर लिया था और फिर इनको हमने यहाँ पर गरम तेल जो है उसमें डाल दिया है। अब इनको हम इतना इसमें सौते करेंगे कि प्याज कदरे नरम हो जाए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको बिल्कुल ब्राउन करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं इनको ब्राउन नहीं करती प्याज को, मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा नरम करती हूँ। और उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल जो मैं ब्राउन करके बनाऊँ तो उससे सालन का रंग और टेस्ट फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा, तो मुझे इस तरह से पसंद है। मैं इसमें इस तरह से प्याज को देखें थोड़ा थोड़ा फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद इसको ज़रा ये नरम पड़ेगा तो फिर हम इसमें छिला हुआ लहसुन साबुत और अदरक के स्लाइसेस जो हैं वो डाल देंगे। 1-1 पाव मैंने इसमें अदरक और लहसुन लिया। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कुछ घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ में कम। अभी देखिए इसमें हमें कुछ टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट की आप इसको भुनाई समझ लें कि आपने करनी है। अगर आपका पतीला इससे भी बड़ा है तो फिर आपकी भुनाई का टाइम कुछ कम लगेगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैंने इसमें साबुत लहसुन डाल दिया और रफली कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डाल दूँगी, क्योंकि एट द एंड हमने इनको ग्राइंड कर लेना, तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन प्याज भी अगर आप चाहें तो बहुत फ़ाइन स्लाइसेस नहीं करें, आप इनको थोड़ा मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं। अभी इस पेस्ट से मैं ये ऐसे में जब ये मैं फ़्रेश बैच बना रही थी, इसके कुछ 1-2 छोटे डब्बे मेरे पास पहले से फ्रीज़ किए हुए पड़े थे। तो अभी इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि मैंने इसको इस्तेमाल करते हुए उससे सालन बनाया है। तो सालन बनाने के लिए फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी अभी आप इसमें देखिएगा। और इसको हमने फ्रीज़ रखना है छोटे बाउल्स में डाल के, और आप इसको 15 दिन का बना के रख सकती हैं। और या आप एक दफ़ा ट्राई करें, फिर देखें आपका इतना बनाया हुआ कितने दिन तक चलता है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि 15 या 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, इवन फ्रीज़र में भी हो तो भी। तो कुछ लोग इससे भी कम ड्यूरेशन के लिए रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं 15 दिन फ्रीज़ कर लूँ तो मुझे ठीक रहता है। मैं महीने में 2 बार बनाती हूँ इसको। वीकेंड पर एक दफ़ा मेरा कोई घंटा लगता है इसमें, और मुझे उसके बाद काफ़ी दिनों की बेफिक्री एक तरह से हो जाती है। फिर जैसे मर्ज़ी मैं सालन बनाऊँ, मुझे कम से कम मसाले की फ़िक्र नहीं होती। तो अब ये इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं। और टमाटरों को भी आप ऐसे ही रफली चॉप करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और टमाटर देखें अब थोड़ा सा टाइम हो गया था इसको भूनते हुए, तो टमाटर भी थोड़े मैशी हो गए हैं। और इस पॉइंट पर आके हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये इतना ठंडा हो जाएगा कि ग्राइंड किया जा सके, फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये दूसरी तरफ ये देखिए मैं शलजम की भुजिया बनाने लगी थी। तो शलजम की भुजिया के लिए मैं ऐसा एक बाउल जो है इसमें मैंने ऑयल लिया है, उसमें ज़ीरा कड़कड़ाया है, और अब ये मेरे पास
एक फ्रीज़ किया हुआ बाउल है इसका फ्रोज़न पेस्ट का, तो ये मैंने इसमें गरम तेल में डाल दिया। और अभी आप देखें कि ये इसमें कुछ ही टाइम में ये इसमें अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। डिफ्रॉस्ट होने के बाद हम मसाले की भुनाई कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें मसाले डालते हैं, सब्ज़ी डालते हैं, या जो भी चीज़ आपने पकानी है वो डाल के आप इसको पका लें। एटलीस्ट टाइम के टाइम आपको लहसुन अदरक छीलने और टमाटर काटने और प्याज काटने, ये देखें कुछ देर में ये इस तरह से डिफ्रॉस्ट हो जाता है। आप इसको हल्की थोड़ी सी दरमियानी आंच के ऊपर हल्का हल्का चम्मच से तोड़ते रहेंगे तो ये गरम तेल में कुछ देर में इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें फिर आप अपनी पसंद से जो मसाले, जैसे नमक है, हल्दी है, सुरख मिर्च है, ये मैंने डाल दी है। अब मैं इसको भूनूंगी और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसका, तो फिर मैं इसमें कटे हुए शलजम जो हैं वो डाल दूँगी। शलजम की भुजिया भी मेरे जो एक दो फेसबुक पेजेस जिस पर मैं पोस्ट लगाती थी उस पर बहुत लोग पूछते थे कि आप शलजम की भुजिया कैसे बनाती हैं। और शलजम की भुजिया आसान है, बिल्कुल ऐसे सिंपल मेथड है, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उनको मैं पूरा हफ़्ता भी देती रहूँगी, शायद वो इनकार नहीं करेंगे, अगरचे वैसे मैं कभी पूरा हफ़्ता उनको दिया नहीं। लेकिन ये 1 किलो शलजम थे और कटे हुए इस तरह से ना, मैंने एक एक शलजम को 4-4 टुकड़ों में काटा है बस। तो इस तरह से काट के मैंने इनको भूनते हुए मसाले में डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको भूनूँगी 1-आध मिनट, उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी डाल के मैं इसको प्रेशर कुकर का वेट दे दूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक शलजम जो है वो गल जाते हैं। उसके बाद हम जो किसी डोई से या किसी मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर एक दफ़ा इस सारी भुजिया को अच्छे से भून लेंगे, ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाएगा, तो ये भुजिया जो है ये रेडी हो जाएगी। ये चीज़ में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तकरीबन आधा कप के करीब पानी है। और ये अब जी मैंने ढक्कन लगा के प्रेशर दे दिया था और प्रेशर खोलने के बाद ये मैंने इस तरह से मैशर की मदद से भुजिया को मैश कर लिया। और आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। शलजम की भुजिया मेरे घर में तो बहुत पसंद है, बच्चों को भी और बच्चों के अब्बा को भी। ये दूसरी तरफ जो कुकिंग पेस्ट है इतनी देर में इसका ये भी कदरे ठंडा हो गया था। तो ये देखें जब ठंडा होता है ना तो फिर टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं, तो ये इसमें से इतना पानी जो है वो निकल आता है। अगर इतना पानी में से ना निकले, कभी टमाटर ड्राई हों या ऐसे, तो फिर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप इसको जब सब्ज़ी ठंडी होगी और इसको आप मैश किए होंगे टमाटरों को, तो इसमें से पानी निकल आएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका ग्राइंडर इससे सही नहीं चलेगा तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, आधा गिलास के करीब। और इस तरह से आप इसको ग्राइंडर की जग में या डब्बे में डाल के इसको आप ग्राइंड कर लें। इस तरह से एक पेस्ट इसका बन जाएगा। और उसके बाद हम इसको किसी बाउल में पहले निकालेंगे, किसी बड़े बाउल में सारा पेस्ट एक जगह इकट्ठा करेंगे। ये मेरी बिल्कुल जो मैंने शायद अपने चैनल का सोचने के बाद शायद कोई पहली वीडियो बनाई थी, तो ये वो है। और इसमें मुझे नहीं इतना आइडिया था, मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ के वीडियो बनाई है। तो इस वजह से शायद इसमें आपको फ़ील हो कि कुछ कहीं जगह पर फोकस इतना अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह से इसको मैं सारा जितना मसाला है इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में डाल के और इसको मैं ग्राइंड करती जाऊंगी और फिर एक जगह पर इस सबको इकट्ठा कर लूँगी। और इकट्ठा करने के बाद ये होगा कि फिर जब मेरे पास आसानी होगी कि जब मैं इसको छोटे डब्बों में ट्रांसफ़र करूँगी तो फिर मैं सारे में से इसको छोटे डब्बों में डाल लूँगी। छोटे डब्बे जो हैं वो मैंने स्पेशली ख़रीदे हुए हैं, तो अगर आपको अभी फ़िलहाल आइडिया इसका नहीं है तो आप इसको किसी भी छोटे वाले कप्स में या कोई भी छोटी छोटी इस तरह के बाउल्स में आप इनको डाल के रख सकते हैं। ये इस तरह के डब्बे मेरे पास हैं। तो इन सब के ढक्कन है, इनके ऊपर ढक्कन लगा के मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ। एक तो ये जगह कम लेते हैं और दूसरी बात ये है कि इनमें से निकालना बहुत आसान है। थोड़ी देर आप इनको निकाल के बाहर काउंटर पर रखें, 5 से 7 मिनट में ये इसके किनारे अलहदा हो जाते हैं और आप इसको गरम ऑयल में डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से
डिफरेंट रेशोज़ में मैंने डाल के रख लिया। कुछ में मैंने ज़्यादा मसाला डाला है, जैसे मुझे गोश्त का सालन बनाना हो, कोई बिरयानी वगैरह बनानी हो तो तब भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर मुझे सब्ज़ी बनानी है या मुझे दाल के लिए बनाना तो उसके लिए मैं थोड़ा कम, जैसे 1 टेबलस्पून भर के या 2 टेबलस्पून भर के वो मैं इसमें डालती हूँ। तो ये मैंने इसको फ्रीज़ आउट कर दिया। ये मेरा फ्रीज़र है फ्रिज वाला, और उसमें ये इस तरह से एक ट्रे और